हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, फिलहाल हम लोग कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th अकाउंट्स की रिवीजन सीरीज और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रिवीजन वीडियो ऑन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आइए शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पुराने पार्टनर्स में की पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट एंड होकर नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होना। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पूरी की पूरी फर्म को बंद कर देना, डिसॉल्व कर देना। सो यस, ऑफ कोर्स देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वेयर ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, and in case of dissolution of partnership firm, the whole firm loses its existence, it comes to an end. तो आइए शुरू करते हैं रिवीजन। अगर फर्म को डिसॉल्व करना है तो क्या करना होगा? Assets are sold, liabilities are repaid and all the accounts are finally settled. Some of the important reasons of dissolution are agreement between the partners, that means all partners collectively decided to dissolve the firm. Completion of business purpose, अगर पार्टनरशिप किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस के लिए की गई है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट बिजनेस पर्पस firm will get dissolved. Expiry of term of partnership, अगर पार्टनर्स ने अग्रीमेंट किया है कि दे विल कंटिन्यू बिजनेस फॉर प्री डिसाइडेड टर्म, दैट इज प्री डिसाइडेड नंबर ऑफ इयर्स, तो वंस द टर्म इज ओवर द फर्म विल गेट डिसॉल्व्ड. Death or insolvency of partner, the remaining partners can decide either to reconstitute, that is to continue the firm, or to dissolve it due to death or insolvency of any of the partners. Court order, if court finds out the due reasons, court can order the dissolution of the firm. Continuous losses, if firm is not doing well in their business, all the partners can decide to end the existence of firm, that is dissolve it. दोस्तों, एग्जाम में थियरी क्वेश्चन के एंगल से ये रीजंस जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. नाउ मूविंग टू एक्चुअल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. डिसोल्यूशन में मेजरली 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं. फर्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, second is partners capital account and third is cash or bank account. Very important thing. डिसोल्यूशन में हम लोग फर्म को पूरी तरह बंद कर रहे हैं, दैट मीन्स वी वांट टू सेल ऑल देयर असेट्स एंड पे ऑल देयर लायबिलिटीज. सो अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रहा है तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बैलेंस शीट नहीं बनेगा. Realization account, partners capital account and cash or bank account. Realization account. Realization account is account which is used to carry out the dissolution of the firm. So realization account का काम होता है assets को realize करना, liabilities को pay off करना और profit और loss on realization को determine करना. So realization account के कुछ treatment के rules हैं. जब भी हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एक स्पेसिफिक फ्लो को फॉलो करते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे असेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. अगर कैश और बैंक है तो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट ऑफ कैश और बैंक अकाउंट. ऑल्सो अगर असेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में विद इन ऑल द पार्टनर्स. मूविंग टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, all the liabilities except partners capital or current account will be transferred to credit of realization account. पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में and the accumulated profits like reserves, general reserve, ये चले जाएंगे partners capital credit distributed within all partners in their profit sharing ratio. So step 1 में हमने कर दिया पूरा की पूरा बैलेंस शीट ट्रांसफर कर दिया. Then we will sell all the assets.
जैसे भी हमारे एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दी होगी उस हिसाब से ऑल द असेट्स विल बी रियलाइज्ड. इफेक्ट्स: रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट and cash or bank account debit. We will pay all the liabilities. Effects: realization account debit and cash or bank account credit. फ्रेंड्स, यहाँ एक छोटी सी चीज याद रखनी है. काफी बार ऐसा होता है कि आप लोगों को एडजस्टमेंट में कुछ असेट्स या लाइबिलिटीज के बारे में नहीं बताया जाता. So you have to assume on standard 12th level, you have to assume कि ये assets realize हो चुके हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी दी है. तो इफेक्ट: कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट. लेकिन गुडविल ये एक असेट ऐसा है जिसके बारे में अगर रियलाइज्ड कहा हो तो ही आप उसे रियलाइज करोगे, अदरवाइज आप उसे रियलाइज नहीं करोगे. सिमिलरली इन केस ऑफ लाइबिलिटीज, एडजस्टमेंट में नहीं भी बोला है तो यू हैव टू रीपे ऑल द लाइबिलिटीज. इफेक्ट्स: अगेन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट. सो these were the basic steps. Now we will move to some important adjustments of dissolution. First, unrecorded asset. So अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि there are some unrecorded assets which are realized later. So जब हमने बैलेंस शीट से ट्रांसफर किया तब वो नहीं थी लेकिन बाद में रियलाइज हुई है, तो इफेक्ट्स हम दे देंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट एंड कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो पहले हमारे बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन बाद में अराइज हुई. अगेन इफेक्ट्स: रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड. जब भी आप कोई असेट्स या लाइबिलिटी सेल करने वाले हो, रियलाइज करने वाले हो, यू विल हैव टू डू सम एक्सपेंस, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस. इफेक्ट्स: रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट and cash or bank account credit. Next, asset taken over by partner. If any asset is taken over by partner, then effects: realization account credit and partner's capital account debit. Moving further, liabilities taken over by partner, that means some liabilities are paid by partner. Effects: realization account debit and partner's capital credit. Sometimes realization expenses are paid by partner, ऐसा भी एडजस्टमेंट दिया जाता है. Effects: realization account debit in column of the partner who paid those expenses. Now next, partner's capital. Of course, firm dissolve भी हो रही है तो पार्टनर को हर वो चीज मिलेगी जिस पर उनका अधिकार है, जैसे their balances, share in their reserves, any sort of remuneration, salary, interest on capital, interest on drawing, anything. We will make all the adjustments related to partner's capital account here. We will find out the balance of the partner's capital. There may be amount payable by the firm or amount receivable to the firm. Effects: if amount is payable, then partner's capital debit and cash or bank account credit. If amount is receivable, then partner's capital credit and cash or bank account debit. Now कभी कभार आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता है कि one or two partners became insolvent. Insolvent means they are not able to contribute anything to the firm. अब उनका जो भी डेबिट बैलेंस बचेगा, that means amount receivable from them, will be called as deficiency. और वो डिफिशियंसी कौन बेयर करेगा? As per Partnership Act 1932, the liability of partners is joint, several and unlimited. तो of course जो solvent partners है वो उस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे. That means insolvent partner का जो भी बैलेंस है that will be distributed between solvent partners in the debit of partner's capital account in their remaining ratio.
मैम ये रिमेनिंग रेशियो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी तीनों पार्टनर्स है हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. C became insolvent. So C का जो भी